नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने फिर से हिंदी का एक पाठ पढ़ाने वाली हूँ। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 4 का मैत्री गान का भाग 1 पढ़ाया था। आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी लेखिका है इरा सक्सेना। आज हम भाग 2 पढ़ रहे हैं पाठ का। पाठ में हमने पढ़ा था कि वासंती और मीरा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करती हैं, बट दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाती, दोनों सिर्फ मुस्कुरा देती हैं। और जब कंपटीशन शुरू होता है तो दोनों अपने अपने राज्य का लोकगीत प्रस्तुत करती हैं और सभी दर्शक उनकी आवाज़ के लिए तालियां बजाने लगते हैं। और तभी मीरा जो तारा की दीदी हैं, जो उनके साथ एक कंपटीशन में आई है पार्टिसिपेट करने के लिए, वो उसको आगाह करती है कि ये बहुत तगड़ा कंपटीशन है, यानी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम आगे का पाठ पढ़ते हैं पेज नंबर 38 पर। मैं वहीं से शुरू करती हूँ। मुकाबला तगड़ा है मीरा ने तारा को सावधान किया, यानी मीरा ने तारा को अलर्ट किया। सावधान यानी अलर्ट किया कि मुकाबला तगड़ा है, यानी कंपटीशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। वह भी शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने उत्तर प्रदेश से आई थी, यानी उत्तर प्रदेश से कौन आई थी और तारा के साथ में मीरा आई थी। ठीक है, शी कम फॉर द शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता, यानी क्लासिकल म्यूजिक कॉम्पिटिशन। ओके, तारा और वासंती लोकगीत के लिए आई थी, फोक सॉन्ग के लिए आई थी, कंपटीशन के लिए आई थी। और जो मीरा है शी कम्स फॉर द क्लासिकल म्यूजिक। हाँ मीरा दी, वह बहुत अच्छा गाती है, तारा ने कहा, पर मैं भी जमकर अभ्यास करूंगी। आई विल ऑल्सो डू सो मच हार्ड वर्क। अभ्यास है ना, प्रैक्टिस, जमकर नहीं लगातार। आई विल डू ऑल्सो कंटिन्यूसली, आई विल डू प्रैक्टिस। हमें जीतना ही है, यानी वी हैव टू विन। मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। मीरा ने पीठ ठोककर तारा का उत्साह बढ़ाया। यानी मीरा ने पीठ ठोककर मतलब लाइक टैपिंग। ठीक है, दो बैक टैप करके बोला कि वेरी गुड, आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम यू, है ना, यानी उम्मीद मतलब एक्सपेक्टिंग, आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम यू। ठीक है, उत्साह बढ़ाना मतलब जोश बढ़ाना। ठीक है, इनटू इनकरेज। वासंती भी समझ चुकी थी कि जिसके साथ वह थोड़ी देर पहले दोस्ती करना चाहती थी, यानी वासंती ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट शी वॉन्ट्स टू मेक द फ्रेंडशिप विद द तारा, बट वही उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी है। शी इज ओनली द मुख्य मतलब मेन, प्रतिद्वंदी मतलब कॉम्पिटिटर। शी इज द ओनली द मोस्ट स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर विद हर, अगेंस्ट हर। ठीक है, सभागार के बाहर दोनों की नजरें मिली, यानी आउट ऑफ सभागार के बाहर यानी ऑडिटोरियम के बाहर जब दोनों की एक दूसरे को नजरें मिली, मतलब दोनों ने एक दूसरे को देखा। नजरें मिलना मतलब टू सी टू ईच अदर। परंतु प्रतिस्पर्धा के भाव से दोनों ने मुंह मोड़कर अपने अपने खेमे की ओर चल दी। यानी दोनों ने क्या किया, प्रतिस्पर्धा का भाव मतलब कंपटीशन की जो फीलिंग होती है उसको लेकर प्रतिस्पर्धा है कंपटीशन। ठीक है, जो भाव होता है ना, यानी कंपटीशन की जो फीलिंग होती है उसको लेकर दोनों ने एक दूसरे के मुंह मोड़ लिया। मुंह मोड़ना मतलब दे सी टू ईच, दे फर्स्ट दे आर सीइंग टू ईच अदर, देन दे आर सीइंग टू अनदर साइड्स। ठीक है, तो दोनों अलग अलग जगह देखकर अपने अपने खेमे की ओर चल दी। खेमा मतलब सेम टेंट, तंबू, खेमा यानी टेंट। ठीक है, अपने अपने टेंट की तरफ चल दी। वे दोनों एक दूसरे की विरोधी थी, यानी दे बोथ आर अगेंस्ट टू ईच अदर, जो कि एक ही पुरस्कार पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। दे बोथ कम्स टू द बेस्ट सिंगर कंपटीशन। ठीक है, बेस्ट सिंगर का तमगा लेने के लिए दोनों आई थी, एंड दे बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। ठीक है, दे बोथ आर अगेंस्ट ऑफ ईच अदर, विरोधी मतलब दे आर कॉम्पिटिटर टू ईच अदर। सारा दिन तारा अभ्यास करती रही। सारा दिन मतलब द होल डे शी डू द प्रैक्टिस। वासंती ने भी खेमे में घंटों वीणा पर अभ्यास किया। वीणा भी एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, वाद्य इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक अ सितार। ठीक है, वीणा होता है जिसपे गीत गाया जाता है। तो वासंती ने वीणा पर खेमे में मतलब अपने टेंट में घंटों, वहां पर घंटों मतलब आवर्स में शी मेक द प्रैक्टिस ऑफ दैट। वे वीणा मतलब जब कोई गाता है तो गाने के लिए आपको कोई ना कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है ना, तो शी यूज द वीणा टू सिंगिंग, ओके, टू मेक द प्रैक्टिस ऑफ सिंगिंग। वे दोनों भोजन कक्ष में मिली। भोजन कक्ष मतलब मैस, जहाँ पर सभी लोगों के लिए खाना रखा हुआ होता है। ठीक है, आप कहेंगे कैंटीन भी कह सकते हैं और मैस भी बोल सकते हैं।
वे पर एक दूसरे को अनदेखा करके अलग अलग स्थान पर खाना खाने बैठ गए। दे इग्नोर टू ईच अदर। अनदेखा करना मतलब इग्नोर करना, ठीक है। दे इग्नोर टू ईच अदर एंड दे सिट ऑन डिफरेंट प्लेसेस एंड दे स्टार्ट ईटिंग देयर फूड। प्रतियोगिता से एक दिन पहले सब महाबलीपुरम घूमने गए, यानी बिफोर द कंपटीशन दे ऑल गो टू द महाबलीपुरम। तो वो महाबलीपुरम घूमने के लिए गए। चमचमाता अथाह नीला सागर, यानी अब वहां अब बता रहे महाबलीपुरम की जगह कैसी थी, हाउ इज दैट प्लेस, ठीक है। महाबलीपुरम में क्या था, चमचमाता अथाह नीला सागर। अथाह मतलब ह्यूज, बहुत दूरी तक फैला हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा नीला सागर यानी नीले रंग का सागर। चमचमाता हुआ यानी चमकता हुआ। जब पानी के ऊपर सूरज की धूप पड़ती है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो द वाटर इज शाइन, द वाटर अपर लेयर इज शाइन, राइट। तो यहाँ पर ये होता है चमचमाता यानी चमकता हुआ नीला सागर। अतः यानी बहुत बड़ा, ह्यूज। चांदी सी रेत, सेम जब आप देखो, आप रेत को, यानी रेत मतलब होता है सैंड, ठीक है। जब आप सैंड को बहुत दूर से देखो और उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही हैं तो बिल्कुल वो चांदी यानी सिल्वर की तरह चमकने लगती है। तो सिल्वर की तरह चमकती हुई रेत। मन मन शीतल समीर, मन मन मतलब धीरे धीरे, शीतल मतलब ठंडी, समीर यानी हवा, यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस मनमोहक दृश्य ने तारा को अगले दिन की प्रतियोगिता की सुध ही बुला दी, यानी मनमोहक दृश्य। मनमोहक मतलब मन को मोहने वाला, ठीक है, मन को इम्प्रेस कर देने वाला। तो ये जो दृश्य था, ये जो सीन था, कैसा सीन, महाबलीपुरम में बहुत सुंदर सुंदर मंदिर, वहाँ पे अथाह नीला सागर, चमचमाती हुई रेत, उसने सबके क्या, उसके मन को क्या मनमोह लिया था, अट्रैक्ट कर लिया था इस दृश्य ने, यानी सीन ने। दिस सीन अट्रैक्ट हर, और इतना अट्रैक्ट किया कि दैट टुमारो देयर इज अ कॉम्पिटिशन, सी फॉरगेट अबाउट इट। सुध ही भुला दी, सुध ही भुला देना मतलब भूल जाना। तो शी फॉरगेट अबाउट द टुमारोज कॉम्पिटिशन। मंत्र मुग्ध सी तारा मीरा दी बहन जी सभी को पीछे छोड़ विशाल मंदिरों की ओर चल दी। मंत्र मुग्ध सी तारा, मंत्र मुग्ध मतलब करना है, किसी को हिप्नोटाइज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मंत्र मुग्ध, ठीक है। इतना ज्यादा गुम हो जाना, बिल्कुल किसी चीज में खो जाना, ठीक है। तो शी जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। तो उसके साथ में जो मीरा दीदी थी, उसके साथ में जो बहन जी थी जो उनकी टेक केयरिंग के लिए थी, तो शी लेफ्ट एवरीबडी बिहाइंड ऑफ हर एंड शी जस्ट वॉकिंग टू द टेम्पल्स। तो वहां पे जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए थे, विशाल मतलब अ बिग टेम्पल्स, उन टेम्पल्स की और वो चुपचाप अकेली चलती जा रही थी। शी फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, मंत्रमुग्ध हो जाना मतलब हिप्नोटाइज हो जाना, तो फॉरगेट एवरीथिंग। स्वच्छ नीले आकाश के नीचे समुद्र की इठलाती लहरें मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी। स्वच्छ यानी साफ, नीला यानी नीले, आकाश यानी आसमान के नीचे, यानी आसमान कैसा था, बिल्कुल स्वच्छ था, साफ था और नीला रंग का था, ठीक है। समुद्र की इठलाती लहरें, यानी समुद्र की जो लहरें थी, इठलाती मतलब द वेव्स, जो लहरें होती हैं ऐसे ऐसे करती है ना, तो लहरें मतलब वेव्स, इठलाती मतलब ऊपर नीचे जाती हुई, ठीक है, मटकती हुई। तो जो ऊपर नीचे जाती हुई जो लहरें थी वो मंदिर की दीवारों से टकरा रही थी, तो दीवारें थी मंदिर की उनसे टकरा रही थी। धीरे धीरे वह मंदिरों की चोटी को देखते हुए पीछे की ओर हटने लगी, मतलब शी गो फॉरवर्ड टू द टेम्पल्स, ठीक है। और जब मंदिर की चोटी, चोटी मतलब मंदिर के जस्ट सबसे ऊपर का जो कॉर्नर होता है, ठीक है, इस तरीके का गुंबद, दैट ट्रायंगल शेप कॉर्नर बना हुआ होता है मंदिरों में ऊपर, है ना। तो इस चोटी को वो देखती, चोटी मतलब द अपर टॉप ऑफ द टेम्पल। तो जो टॉप ऑफ द टेम्पल है उसको देखती देखती, इस तरीके से देखती देखती वो पीछे जा रही थी, ठीक है, पीछे की ओर हटने लगी, नहीं पीछे की ओर जाएगी। अब मंदिरों की चोटी मतलब टॉप ऑफ द टेम्पल, ठीक है। अचानक किसी की चीख की आवाज सुनकर तारा सकपका गई। अचानक मतलब सडनली, चीख मतलब शाउटिंग की आवाज, ठीक है, स्क्रीमिंग करना, आ जोर से बोलते हैं ना जब हम लोग गिरने लगते हैं, कोई चोट लग जाती है ना, तो जोर से चीख मारते हैं, ऐसी चीख की आवाज सुनकर तारा सकपका गई। सकपका जाना मतलब हैरान रह जाना, ठीक है, डरने का और हैरान होने का एक कॉम्बिनेशन होता है ये भाव, सकपका जाना, ठीक है। तो एकदम से हैरान हो गई, लड़खड़ाकर वह गिर पड़ती, लड़खड़ाकर मतलब इम्बैलेंस होकर, वो इम्बैलेंस हो गई थी, वो इतनी ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई, शॉक्ड हो गई कि शी मेक हर सेल्फ इम्बैलेंस, एंड इससे पहले कि वो दो सशक्त बाहों ने उसे थाम लिया कि वो गिर जाती पानी में, उससे पहले ही
दो सशक्त बाहें, दो यानी टू, सशक्त मतलब स्ट्रॉन्ग, बाहें मतलब आर्म्स, तो दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे थाम लिया यानी पकड़ लिया। गॉट इट? सशक्त यानी स्ट्रॉन्ग, बाहें मतलब आर्म्स, थाम लिया मतलब होल्ड कर लिया। गरजती लहरों की फुहार उसके चेहरे पर पड़ रही थी, यानी जो पानी की लहरें थी वो इतनी ज्यादा तेज थी। गरजती मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग जो वाटर वेव्स आ रही थी, उनकी फुहार, जो पानी की जो लहरें होती हैं उसकी जो बूंदें होती हैं वो हमारे उसके फेस तक आ रही थी, चेहरे पर आ रही थी। फुहार यानी बूंदें। जरा संभली तो समझ में आया कि वह समुद्र के बिल्कुल किनारे पर थी। शी जस्ट मेक हरसेल्फ बैलेंस, देन शी अंडरस्टैंड दैट शी इज द कॉर्नर ऑफ द सी। वो समुद्र के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई थी। मंदिरों को इस तरह से देखते 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 शी डजंट नो दैट शी इज गोइंग बैक टू द नियर टू द सी। और अगर वो दो बाहें उसको नहीं पकड़ती तो शी फेल डाउन इन द वाटर। हे भगवान, अगर मैं गिर पड़ती तो, यानी शी स्पीक हरसेल्फ, हे भगवान अगर मैं गिर जाती तो क्या होता। वासंती की बाहों में ही अपने को संयत करती हुई तारा हल्का सा मुस्कुराई। यानी ये बाहें किसकी थी, स्ट्रॉन्ग बाहें किसकी थी, वासंती की थी। तो वासंती की बाहों में, उसने वासंती की बाहों में अपने आप को संयत किया, यानी शी बैलेंस हरसेल्फ इन हर हैंड्स इन आर्म्स एंड हल्का सा मुस्कुराई एंड स्माइल किया उसने। ठीक है, संयत करना मतलब अपने आप को बैलेंस करना, संभालना। ठीक है, धन्यवाद भी बहुत ही मंद स्वर से निकला, यानी शी स्पीक थैंक यू ऑल्सो वेरी लो वॉइस। वासंती ने आंख मुचकाकर उसे आश्वस्त करते हुए सिर हिलाया। अगेन वासंती ने क्या किया, क्योंकि वासंती डजंट नो हिंदी एंड इंग्लिश है ना, तो उसने फिर आंखें ऐसे करी और ऐसे सर हिला दिया। ठीक है, मीन्स इट्स ओके लाइक दिस। हम लोग कई बार, कई लोग को बोलते हैं ना, कई लोगों की आदत होती है हर बात इम्प्रेशन फेस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, है ना। तो दैट इज द वासंती। तो वासंती ने ऐसे आंखें बंद करके उसको इस तरीके से किया कि आश्वस्त करते हुए कहा, सिर हिलाया। आश्वस्त यानी उसको बोला यू आर ओके, डोंट वरी। आश्वस्त करना यानी किसी को धैर्य बंधाना, ठीक है, पेशेंस देना कि या यू आर ओके, डोंट वरी। इतने में मीरा दी और बहन जी भी भागकर वहां आ पहुंची। दैट टाइम ओनली द मीरा दी एंड बहन जी जो उनकी टेक केयरिंग के लिए थी वो भी वहां आ गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर वासंती यहाँ पर न होती तो, मीरा दी हाफती हुई बोली। हाफती मतलब जब आप जोर कहीं जोर से भागकर पहुंचते हो तो आपकी ब्रीथ है ऊपर नीचे हो जाती है, हाफते हैं, है ना। या जो ब्रीथ होती है वो आप कंट्रोल नहीं होती, ऐसे करके बात करते हैं ना जब भागते हुए जोर से भागकर आते हैं तो, है ना। तो ऐसे ही हाफना, हाफना मतलब अपनी सांस को इम्बैलेंस कर, सांस का इम्बैलेंस हो जाना। ठीक है, तो ऐसे हाफते हुए वो बोली कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, यानी थैंक गॉड, मैनी टाइम्स ऑफ द थैंक टू गॉड। ठीक है, लाख लाख मतलब मैनी टाइम, शुक्र मतलब थैंक, ठीक है, टू गॉड। बहन जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, तारा तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। यानी बहन जी ने बोला यू शुड बी केयरफुल, सावधानी बरतनी चाहिए थी मतलब सावधानी मतलब केयरफुल, यू शुड बी केयरफुल। उन्होंने धन्यवाद के साथ वासंती का सिर थपथपाया और उन्होंने वासंती को क्या बोला, धन्यवाद बोला, सिर थपथपाना, लाइक दिस, टैप टू हेड। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड, है ना। आपके टीचर ऐसे करते हैं, टैप करते हैं शोल्डर को, सिर को करते हैं, है ना। तो वेरी गुड बोलते हैं, नहीं आपको शाबाशी देते हैं। सिर थपथपाना, पीठ थपथपाना मतलब होता है शाबाशी देना। तब वह लजाती हुई उठकर भाग गई। लजाती हुई मतलब शर्माती हुई। शी फील शाय हरसेल्फ एंड शी रन अवे फ्रॉम देयर। भागते हुए वह चिल्लाई धन्यवाद और जोर से हंस पड़ी। यानी शी लर्न वन वर्ड धन्यवाद, है ना। तो उसने धन्यवाद वर्ड याद कर लिया एंड शी से धन्यवाद, और हंसते हुए वो भागते हुए चली गई। जोर से हंस दी, जोर से हंसना मतलब लाउडली लाफ करना, चिल्लाना मतलब जोर से चिल्लाती हुई बोली कि धन्यवाद। उसकी हंसी मंदिर की घंटियों की तरह गूंजने लगी। मंदिर में जिस तरह से बेल्स होती है, टंग 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 साउंड आती है ना, सेम उसकी आवाज भी वैसे ही गूंज रही थी वहां पर, हंसी गूंज रही थी। उसकी हंसी ने अब तारा के हृदय से विरोध का भाव मिटा दिया। यानी पहले तारा क्या सोच रही थी कि आई हैव टू एनी हाउ आई हैव टू विन द कॉम्पिटिशन, है ना। तो ये जो भावना थी ना, कॉम्पिटिशन की जो भावना थी उसके हृदय में, हृदय मतलब दिल में जो विरोध की भावना थी उसके प्रति, शी इज अगेंस्ट टू वासंती नाउ, है ना। तो जो वासंती के अगेंस्ट उसके मन के अंदर जो भावना थी वो मिटा दी थी उसने।
इट्स वैनिश्ड, फिनिश हो गई थी। तारा एक बार फिर उससे दोस्ती करना चाहती थी। तारा वॉन्ट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद द वासंती, पर वह कैसे वासंती का बदला चुका है। आखिर उसने उसकी जान जो बचाई थी, शी सेड हाउ आई विल थैंकफुल टू हर, शी सेव माई लाइफ। उसके बाद सारे दिन तारा अनमनी सी खोई खोई सी रही। अनमनी सी मतलब जब मन नहीं लगता आपका किसी भी चीज में, ठीक है, किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगना मतलब अनमनी होना। यू नॉट फील टू डू एनीथिंग। खोई खोई सी रहना मतलब समथिंग थिंकिंग अबाउट दैट, wherever you are, you not think about that place, you will never think about the things, you just thinking about something else, ठीक है, खो जाना किसी चीज में। तो वो खोई खोई सी रही। मैं कल प्रतियोगिता में नहीं गाऊंगी, उसने मीरा दी को कहा। यानी तारा ने क्या कहा कि टुमारो आई विल नॉट सिंग एनीथिंग इन द कॉम्पिटिशन। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, डोंट टॉक स्टूपिडली, ठीक है, बेवकूफ़ी मतलब स्टूपिड बातें मत करो। मीरा दी को यह सुनकर झटका लगा। मीरा दी को सुनकर झटका लगा कि शी सेड दैट शी विल नॉट सिंग। झटका लगना मतलब हैरान हो जाना, ठीक है, शॉक्ड लगना। उसके मन के भाव को समझकर मीरा जी ने उसे समझाया। यानी मीरा दी ने उसको क्या समझाया, उसके मन के भाव, यानी शी अंडरस्टैंड हर फीलिंग एंड शी मेक हर अंडरस्टैंड। देखो, भूल से भी ऐसी बात मन में नहीं लाना, यानी यू शुड नॉट थिंक अबाउट लाइक दिस, ठीक है, आपको भूल कर भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी अच्छा कलाकार, यानी जो द बेस्ट पर्सन हु इज द बेस्ट आर्टिस्ट, सर्वश्रेष्ठ गायक की पदवी, यानी द एक्सीलेंट जो सिंगर की जो पदवी है, यानी पोस्ट है, इसको कभी भी दान के रूप में नहीं लेगा। दान यानी डोनेशन के रूप में नहीं लेगा, राइट। अगर आप किसी काम में अच्छे हो तो यू विल विन बाय योर हार्ड वर्क, है ना। यू डोंट वांट दैट समबडी विल लाइक गिव यू दैट थिंग लाइक दैट ओनली, कि ओके अब तुम जीत जाओ, है ना। तो ऐसा दान के रूप में यानी डोनेशन के रूप में कोई भी वो सर्वश्रेष्ठ कलाकार नहीं जीतना चाहेगा, सर्वश्रेष्ठ गायक का पद कोई नहीं जीतना चाहेगा। द पर्सन हु इज वेरी गुड इन हिज वर्क, ठीक है, जो अपने काम को पूजा समझते हैं अपने काम की, जो अपने काम के लिए बहुत डिटरमिन रहते हैं, दैट पीपल नेवर टेक द थिंग्स एंड एज अ डोनेशन, है ना। दे सेड दैट व्हाटएवर आई विल विन बाय माय हार्ड वर्क ओनली। इससे वासंती के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचेगी। एंड उसने बोला अगर तुम ऐसा करोगी कि तुम गाओगी ही नहीं है और तुम चाहती हो कि वासंती जीत जाए, तो उससे क्या होगा, वासंती के स्वाभिमान को, स्वाभिमान सेल्फ रिस्पेक्ट को भी तुम ठेस पहुंचाना मतलब हर्ट करोगी, ठीक है। तो यू विल हर्ट हर द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑल्सो बाय दिस। तारा ने पल भर सोचा, पल भर सोचा नहीं, थोड़ा सा सोचा। जब आपके सामने कोई कुछ बोलता है तो यू विल जस्ट थिंकिंग अबाउट ओके, यू अंडरस्टैंड द थिंग सेम टाइम। तो पल भर सोचा नहीं, कुछ सेकंड्स के लिए उसने सोचा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर मैं क्या करूं, व्हाट आई विल डू। तारा ने बस की खिड़की पर मुक्का मारते हुए कहा। अब मुक्का मारना है पंच करना, ठीक है। शी पंच द विंडो ऑफ द रूम, जैसे ये विंडो है तो रूम को ऐसे विंडो को पंच किया उसने कि मैं क्या करूं, मैं कैसे उसका थैंकफुल करूं, है ना। तो मैं हकलाकर गाऊंगी, सुर बिगाड़ दूंगी मीरा दी, तारा ने निराशा से कहा। तो तारा ने निराशा में अपसेट होकर क्या कहा कि आई विल हकलाकर गाऊंगी। हकलाकर यानी ह ह ह करके ऐसे करके गाना गाऊंगी, हकलाकर गाना रुक रुक कर गाना गाऊंगी, या फिर मैं अपना सुर बिगाड़ दूंगी, रिदम बिगाड़ दूंगी। सुर मतलब रिदम, ठीक है, तो मैं अपना सुर और रिदम बिगाड़ दूंगी, ऐसा उसने निराश होकर कहा। मीरा दी ने तारा को फिर से समझाया, देखो सब जान चुके हैं कि तुम्हारी स्वर साधना कितनी मंजी हुई है, यानी एवरीबडी नो दैट योर वॉइस साधना मतलब योर डिटरमिन, योर प्रैक्टिस, है ना। साधना यानी अभ्यास, जो तुम प्रैक्टिस करते हो कितनी मंजी हुई, यानी हाउ एक्सलेंट इट इज। तो एवरीबडी नो योर एक्सलेंसी इन द सिंगिंग। फिर तुम जरा सी भूल से स्कूल और प्रदेश दोनों के ही मान को ठेस लगेगी, और अगर तुम ऐसी मिस्टेक करोगी, भूल करोगी यानी मिस्टेक करोगी, तो इससे क्या होगा, हमारे स्कूल का नाम और हमारे प्रदेश का नाम यानी हमारे राज्य का नाम दोनों को ठेस पहुंचेगी, ठीक है। यू ठेस पहुंचाना मतलब हर्ट करना, सो यू विल हर्ट आर द नेम ऑफ द स्कूल एंड आर सिटी एंड आर राज्य, ठीक है, स्टेट। तब अब उसने बोला तब एक पल के बाद वह खुशी से चिल्ला उठी। आफ्टर अ सेकेंड खुशी से चिल्ला उठी, विद द हैप्पीनेस शी शाउट। फिर धीरे धीरे से उसने मीरा दी के कान में कुछ फुसफुसाया।
एंड देन धीरे से, मतलब बहुत लो वॉइस में उसने मीरा दी के कान में कुछ कहना, हम अपन बोलते हैं चुगली कर रही है ना, लाइक दिस। तो कान में वो चुगली नहीं कर रही थी, कान में उसने उनको कुछ फुसफुसाया, फुसफुसाना यानी बहुत धीरे धीरे बोलना, ठीक है। तो उन्होंने बहुत धीरे धीरे कान में उसके कुछ कहा, तारा ठीक से सोच लो, यानी उसने तारा को बोला तारा थिंक अबाउट दिस। लेकिन तारा अडिग रही, तारा ने बोला, अडिग रहना मतलब यस आई विल डू इट, ठीक है। यानी जो उसने सोचा है, उसको जो उसने निश्चय किया है उसके ऊपर पूरी तरीके से उसके ऊपर डटी रही वो। वह अपने मित्र के लिए द्वितीय स्थान पर ही तो आएगी, एंड शी डिसाइड दैट शी विल कम इन द सेकंड प्लेस ऑफ हर फ्रेंड। द्वितीय स्थान मतलब सेकंड प्लेस। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। मीरा दी की और संकेत देखते हुए तारा समझ गई कि वे चाहती है कि वह प्रथम आए। यानी मीरा दी की जैसे कंपटीशन शुरू हुआ, शी सी टू द मीरा दीदी, ठीक है, एंड शी अंडरस्टैंड दैट मीरा दी वांट्स दैट शी विन इन द फर्स्ट प्लेस। उसने राग कल्याण में एक भजन प्रस्तुत किया। ये राग कल्याण, दैट इज अ रागस इन म्यूजिक, ठीक है, उसमें से एक राग होता है कल्याण राग, ठीक है। तो इन कल्याण राग शी सिंग वन भजन। भजन होता है, सी गीत गाना अलग है, भजन मतलब होता है जो आप भगवान के लिए गीत गाते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड भजन। भगवान के लिए जो गीत गाए जाते हैं, द होली सॉन्ग्स, दैट्स कॉल्ड द भजन। प्रस्तुत किया यानी प्रेजेंट किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मीरा दी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। जब व्हेन शी फिनिश द सॉन्ग भजन, ठीक है, तब सब तालियों की गड़गड़ाहट कर रहे, तालियों की आवाज़ें कर रहे थे, यानी तालियां बजा रहे थे, ठीक है। उस बीच में मीरा दी उसके पास आई और उसको सीने से लगाना, सीने से लगाना मतलब हक करना, ठीक है। मीरा जी ने उसको हक कर लिया, गले लगा लिया, ठीक है। सीने से लगाना मतलब हक करना, गले लगाना। सभी प्रतियोगियों ने अपने अपने सर्वश्रेष्ठ गीत प्रस्तुत किए, यानी ऑल पार्टिसिपेंट्स सिंग देयर बेस्ट सॉन्ग। सर्वश्रेष्ठ मतलब एक्सीलेंट, बेस्ट सॉन्ग। श्रोताओं में परिणाम जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। श्रोताओं मतलब ऑडियंस, द ऑडियंस आर एक्साइटेड टू नो द रिजल्ट। परिणाम मतलब रिजल्ट, उत्सुकता मतलब एक्साइटेड। निर्णायकों को भी वासंती और तारा में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ गायिका घोषित करने में कठिनाई हो रही थी। निर्णायक मतलब जो जजेस थे, जजेस ऑल्सो दे आर कंफ्यूज्ड कि हम तारा को फर्स्ट प्लेस पे करें या वासंती को फर्स्ट प्लेस करें, ठीक है। दे बोथ गेटिंग डिफिकल्टी टू मेक द सर्वश्रेष्ठ गायिका, यानी द एक्सलेंट सिंगर, जो पोस्ट था वो करने के लिए वो दे आर कंफ्यूज कि वासंती को करें कि तारा करें। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि दोनों को एक एक गीत और गाएंगे, यानी एट द एंड ऑफ दैट कॉम्पिटिशन दे डिसाइड कि तारा एंड वासंती अगेन दे विल सिंग वन मोर सॉन्ग फॉर देम, जिसके आधार पर उनमें प्रथम और द्वितीय स्थान का निर्णय किया जा सके, सो दैट दे विल डिसाइड हु विल कम फर्स्ट एंड हु विल कम सेकेंड। पहले तारा को बुलाया गया। तारा कम्स टू द स्टेज। मीरा दी ने तारा के दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ कर उसकी विजय की कामना की। हाथों में हाथ पकड़ना है नहीं, जब व्हेन तारा गोज टू स्टेज तो मीरा दी ने उसके दोनों हाथ होल्ड किए एंड से दैट यू विल विन, डेफिनेटली यू विल विन, ठीक है। मंगल, हाथ पकड़, जकड़ना मतलब हाथों को पकड़ना, ठीक है, होल्ड करना हैंड्स को, ठीक है। और विजय की यानी जीत की, मंगल कामना करना यानी शुभ कामना करना, ठीक है। यहाँ पर मंगल कामना, शुभ कामना मतलब विशेष, गुड विशेष करना। तारा पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर गई है। तारा कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस के साथ वो मंच पर पहुंची, मंच यानी स्टेज पर पहुंची। लोगों ने खुशी से उसका स्वागत किया। एवरीबडी मेक हैप्पीली टू, लाइक स्वागत करना मतलब लाइक वेलकम करना। मंच पर खड़े होकर तारा ने चारों ओर नजर घुमाई। सो व्हेन शी स्टैंड ऑन द स्टेज, शी नजर घुमाना है चारों तरफ देखना, तो शी इज जस्ट लुकिंग ऑल ओवर द स्टेज। इस जैसे ही उसकी दृष्टि वासंती की ओर गई, उसने भी पूरी शुभकामनाओं के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर उछाल दिए। सो व्हेन शी सी द वासंती, शी सेड दैट, उसने देखा कि वासंती अपने दोनों हाथ ऊंचे करके उसको शुभकामनाएं दे रही हैं, विशेष दे रही है, ठीक है। ऐसा होता है ना जब आप किसी कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हो तो अदर ये यू विल विन लाइक दिस हैंड से करते हैं ना, हाथ ऊंचे करके, तो ऐसे उन्होंने उसको भी हाथ ऊपर उछालना मतलब लाइक दिस, बूस्ट करना किसी को, ठीक है। तो हाथ ऐसे ऊंचे कर करके वो उसको विशेष दे रही थी, बेस्ट विशेष दे रही थी। इस सद्भाव के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए तारा कुछ देर मंच पर स्तब्ध खड़ी रही। तो इसके सद्भाव, सद्भाव यानी इस उसकी अच्छी भावना है ना, कि वासंती उसको इतना बूस्ट कर रही है, इतने तगड़े कंपटीशन के बाद भी शी इज बूस्टिंग हर टू विन द कंपटीशन।
तो उसके प्रति उसने अपना सद्भाव, सद्भाव यानी अपनी अच्छी भावना प्रकट करने के लिए अपनी कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब थैंकफुल प्रकट करने के लिए वो कुछ देर मंच पर मतलब स्टेज पर स्तब्ध खड़ी रही। यानी स्तब्ध यानी शांति से चुपचाप खड़ी रहना, स्तब्ध यानी स्टिक होकर खड़े रहना। ठीक है, जब आप स्टेज पर जाते हो तो यू शुड बी स्टैंड लाइक दिस इन अ नाइस पोजिशन, इन अ नाइस पोस्चर, है ना। तो स्तब्ध खड़े रहना मतलब हिलना डुलना नहीं, सीधे खड़े रहना, सामने देखना। तो ऐसे स्तब्ध खड़ी रही, सीधे खड़ी रही। उसे यूं खड़ी देखकर दर्शक असमंजस में पड़ गए। व्हेन शी स्टैंड लाइक दिस ऑन द स्टेज, शी इज नॉट मूविंग, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सो सभी जो दर्शक थे, दर्शक मतलब द ऑडियंस, असमंजस में पड़ गए, हैरानी में पड़ गए। व्हाट इज गोइंग ऑन, हाँ, कि शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन द स्टेज, शी इज स्टैंडिंग स्ट्रेट ऑन द स्टेज। तभी उसका मधुर फुसफुसाता हुआ सा स्वर उभर आया तमिल गीत के साथ। एंड तब उसने अपनी मीठी आवाज में, फुसफुसाता मतलब धीमी आवाज में, ठीक है, मधुर यानी मीठा और फुसफुसाता धीरी आवाज में, धीरे की आवाज में, स्वर यानी आवाज उभर के आई तमिल गीत के साथ, यानी शी सिंग द तमिल सॉन्ग। ओडी विडियाड पापा नी ओइंदिरीक केलगढ़ पापा। बच्चे तुम्हें चुस्त रहना है, चुस्त यानी एक्टिव, एक्टिव रहना है, तुम्हें सुस्त नहीं पड़ना है, यू शुड नॉट बी लेजी। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ठीक है, चुस्त यानी एक्टिव एंड सुस्त मतलब लेजी। तो यहाँ बोल रहे बच्चे तुम्हें चुस्त रहना है, आलसी नहीं होना। यह तमिल गीत उसने कभी स्कूल में सीखा था, यानी शी ऑल्सो लर्न दिस तमिल सॉन्ग इन हर स्कूल। उसकी तन्मयता और गीत में उसकी सही उतार चढ़ाव ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। तन्मयता मतलब उसकी तन्मयता, तन्मयता मतलब होता है किसी चीज में आप लीन हो जाते हो। ठीक है, यू सिंग लाइक दैट कि यू नो वेरी वेल दैट सॉन्ग। ठीक है, तन्मयता यानी उसके अंदर बिल्कुल मिल जाना। गीत में उसके सही उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव है वॉइस मॉड्यूलेशन। तो जब हम गीत गाते हैं तो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, तो वो जो मॉड्यूलेशन है उसने दर्शकों यानी ऑडियंस को भाव विभोर कर दिया। भाव विभोर करना मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, भाव विभोर करना मतलब किसी के फील करवा देना, बहुत ज़्यादा फील करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा फील करना किसी चीज़ को। गीत समाप्त होते ही तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। एज शी फिनिश द सॉन्ग, जो पूरा जो हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। यानी अगेन द क्लैप साउंड्स कम्स इन द हॉल। मंच से उतरते समय तारा ने देखा कि वासंती की गहरी काली आंखें स्नेह से मुस्कुरा रही हैं। व्हेन शी कम डाउन फ्रॉम द स्टेज, व्हाट शी थिंक, वासंती की गहरी काली आंखें, यानी वासंती की आंखें जो थी वो बहुत गहरी यानी बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, डीप डार्क जो आईज थी, स्नेह यानी प्यार से मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, प्यार से मुस्कुरा रही थी उसकी आंखें। मीरा दी तारा की और लपकी, यानी अगेन मीरा दी ने तारा की और लपकना मतलब टू कम टू द तारा। ठीक है, परंतु उसके चेहरे पर निराशा का भाव स्पष्ट झलक रहा था। लपकना मतलब होता है किसी के ऊपर आ जाना। ठीक है, तो शी जस्ट कम टू हर लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ हर, परंतु उसके चेहरे पर निराशा का भाव, निराशा का मतलब अपसेट, शी फील अपसेट टू सिंग वेरी वेल सॉन्ग। ठीक है, स्पष्ट झलक रहा था यानी साफ साफ दिखाई दे रहा था, यानी शी फील सो अपसेट दैट वी कैन सी विद हर फ्रॉम हर फेस। ठीक है, तो उसके फेस से दिख रहा था कि शी फील अपसेट टू सिंग वेरी वेल। पास आते ही उबल पड़ी। एज शी कम्स टू नियर टू द मीरा दी, उबल पड़ना मतलब गुस्से से बोलना। यह तमिल गीत गाने की क्या सूझी तुम्हें, यानी मीरा दीदी ने तारा को गुस्सा किया। ठीक है, कि वाई यू सिंग द तमिल सॉन्ग, तुम्हें तमिल गीत गाने की क्या सूझी, सूझी मतलब क्या सोचा तुमने, वाई यू थिंक अबाउट दिस, यह सोच जानते हुए भी तुम हिंदी में बहुत अच्छा गाती हो, यू नो दैट यू सिंग वेरी वेल इन हिंदी, तो वाई यू सिंग द तमिल सॉन्ग। आपको सब पता है कहकर तारा निर्विकार भाव से अपने स्थान पर जा बैठी। यानी यू नो एवरीथिंग ऐसा बोलकर निर्विकार यानी बिना किसी एक्सप्रेशन के, निर्विकार यानी बिना किसी एक्सप्रेशन के, बिना किसी फीलिंग के, शी जस्ट गो टू हर प्लेस एंड सिट। ठीक है, वासंती मंच पर पहुंच चुकी थी, यानी वासंती अब मंच पर आ गई। उसने संगीतज्ञों को वाद शुरू करने का इशारा किया, यानी शी इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं ना, वाद्य इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने वाले जो संगीतज्ञ होते हैं, ठीक है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं, उनको, संगीतज्ञ को यानी म्यूजिक बजाने वालों को
उसने इशारा किया यानी इंडिकेशन दिया। तभी वासंती का सुमधुर स्वर उभरा। इमीडिएटली सुमधुर यानी बहुत मीठा आवाज सुनाई दी। उभरा मतलब बाहर आ गई। वासंती ने क्या गाया? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो दैट सिंग शी सिंग। उसने स्कूल में यह हिंदी गीत सीखा था। एक बार फिर दर्शक विस्मित से रह गए। विस्मित यानी आश्चर्यचकित रहना, ठीक है। तो सभी दर्शक आश्चर्यचकित रह गए, विशेषकर तारा। तारा ऑल्सो सरप्राइज, द गर्ल डजंट नो हिंदी एंड शी स्पीक द हिंदी सॉन्ग, सॉरी स्पीक नहीं, सिंग द हिंदी सॉन्ग। वह भी उसके साथ साथ मंद गीत से गीत के बोल गुनगुनाने लगी। सो शी ऑल्सो स्टार्ट सिंगिंग, धीरे धीरे गुनगुनाने लगी, यानी शी ऑल्सो सिंग वेरी स्लोली वॉइस, इन वेरी स्लो वॉइस। दर्शक जोर जोर से तालियां बजाने लगे, यानी ऑडियंस ने बहुत जोर से तालियां बजाई। अब निर्णायकों के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया। नाउ द जजेस हैव नो ऑप्शन व्हाट टू डू। विकल्प यानी ऑप्शन। एक निर्णायक ने मंच पर जाकर तारा और वासंती दोनों के नामों की घोषणा की थी, यानी वन ऑफ द जज कम टू द स्टेज एंड ही अनाउंस द बोथ ऑफ द नेम्स, वासंती एंड तारा। घोषणा करना मतलब अनाउंस करना। दोनों मंच पर पहुंची और निर्णायक के पास खड़ी हो गई। दे बोथ गो टू स्टेज एंड दे बोथ स्टैंड नियर टू द जज। उन्होंने उन दोनों के हाथ पकड़कर ऊंचा उठाते हुए कहा, यानी दे होल्ड द जज इज इन द बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। उन्होंने दोनों का हाथ ऐसे ऊंचा कर दिया, ठीक है। दोनों ने ही बहुत अच्छा गाया है। इन दोनों के हाथ ऊंचा करके उन्होंने क्या बोला? दोनों ने बहुत अच्छा गाया है, इसलिए दोनों ही विजेता है। दे बोथ आर द विनर। विजेता मतलब विनर। तारा और वासंती दोनों को ही ट्रॉफी मिली। दे बोथ गॉट द म्यूजिक ट्रॉफी। दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े श्रोताओं की बधाई का स्वागत कर रही थी। नाउ दे बोथ होल्ड ईच अदर हैंड एंड श्रोताओं यानी ऑडियंस जो उनको बधाई दे रहे थे ताली बजाकर, उसका स्वागत कर रही थी, यानी से थैंकफुल टू देम। कैसे स्वागत करते? जब आप स्टेज पर जाते हो, आप कुछ परफॉर्म करते हो, देन यू बो योरसेल्फ लाइक दिस, है ना। तो आप झुककर जब अपने झुककर इस तरीके से करते हैं, मीन्स यू आर थैंकफुल टू द ऑडियंस, है ना। तो इस तरह से उनका स्वागत कर रही थी। पाठ का नाम है इरा सक्सेना। अब यहाँ पर मतलब है कि प्रतियोगिता जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतियोगिता में भाग लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आप उसमें भाग लो, उसको छोड़ो मत। कोई भी काम है उस काम को करो, करने से डरो मत, है ना। ये भी हमने इस पाठ में सीखा है। आई होप यह पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ अपनी पुस्तक में आप भी पाठ पढ़ें, इसको रीड करें। रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो इंग्लिश और हिंदी शब्द हैं जो मैंने बताए हैं आपको, साथ साथ में वीडियो में आप अपनी पुस्तक में लिखते जाएं। इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है, आपको स्टोरी अच्छे से मालूम होती है, कहानी अच्छे से मालूम होती है। आप पाठ को अच्छे तरह से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो उसके क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इस पाठ का भाग 3 यानी क्वेश्चन आंसर्स जल्दी ही मैं पोस्ट करूंगी, ठीक है। तब तक आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और इस पाठ को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच।